नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल व्लॉग पर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के व्लॉग की स्टार्टिंग। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। तो अभी हमारा नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो सभी धीरे धीरे आराम से उठे हैं, इसलिए तो अभी हमने सुबह की चाय भी नहीं पी। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले ना सब्ज़ी बना कर रख देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा है ना, बच्चे जब उठेंगे तो उठते हो सकता है खाने के लिए मांगे। तो सब्ज़ी पहले बना के रख दूँगी और फिर बनाएंगे रोटियाँ। और यहाँ पर मैंने बनाई है आज चने की सब्ज़ी। तो काले चने ना मैंने कल उबाले थे। मैं सोच रही थी कि उनको ना ऐसे छोक करके खाएंगे, लेकिन कल बस हुआ ही नहीं ऐसे खाने का, तो बच गए वो। फिर मैंने सोचा चलो आज आलू और चने की ना सब्ज़ी बना देते हैं। तो पहले तो मैंने पूछा कि क्या करूं, आलू डालूं या नहीं डालूं। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं डाल लो आलू। फिर मैंने आलू डाल दिए, क्योंकि कितनी बार ना बोलते कि हर चीज़ में आलू डाल देती है, इसलिए। तो फिर मैंने आलू के साथ बना दिए हैं आलू और चने की सब्ज़ी, जो कि खाने में लगती है बहुत ही टेस्टी। और यहाँ पर ये देखो, सोना उठ गई थी, तो सोना ने बोला मुझे तो दूध बिस्किट खाना है। तो फिर मैंने इसे दूध बिस्किट दिया। और ये भौंक रहे चूहे पर। हाँ, उसे निकाल मत देना डरा डरा करके। पुकी पुकी पुकी, चलो बाहर चलो। नो, चलो बाहर। बेचारी डर के मारे देखना कैसे हो रखी है। हट, चल बाहर चल पुकी। चलो बाहर चलो। नैना, नैना, इनको बाहर बुला। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, अपने लिए और इनके लिए, दोनों के लिए। और सब्जी बन चुकी है, तो मैंने गैस बंद कर दी थी। और वैसे तो मेरी सुबह की पूजा भी हो गई है, ये देखिए। और पूजा हुए काफ़ी देर हो चुकी है, आप देख सकते हो कि धूप बत्ती ना पूरी जल चुकी है। इसलिए तो मैं बाहर चाय लेकर के आई थी। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाते हैं, मंदिर के भी दर्शन करा देते हैं। चलो आपको ना आज एक चीज़ दिखाती हूँ। आप भी सोचते होंगे ना, जैसे कि ऑनलाइन जो दिखाते हैं, ग्रॉसरी का सामान देते हैं हम सब्जी देते हैं, इतनी फ्रेश होती है जैसे कि बिल्कुल सीधे खेत से आई है ना। तो आप लोगों को भी देख करके लगता होगा ना शायद कि वाह कितना अच्छा है ना, बिल्कुल फ्रेश देते हैं भाई, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती उसके अंदर ना। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ऑनलाइन अगर आप कुछ मंगा रहे हैं ना, एक तो आप जो आपके आसपास रह रहे हैं, आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके आसपास सामान बेच रहे हैं, आ रहे हैं बेचने के लिए, और आप उनसे नहीं ले रहे। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं कर रहे, मतलब हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। हम भी ऑनलाइन मंगा रहे हैं जो सामान, तो हम भी ऐसे कर रहे हैं। जो हमारी गली में देने आते हैं उनसे हम मोल भाव भी कर सकते हैं, इनसे ना तो हम मोल भाव कर सकते किसी चीज़ का, है ना। और सामान कैसा आता है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो जी, ये मंगाए इन्होंने चेरी टमाटर, है ना। अब इन्हें खोल के देखते हैं, क्योंकि मेरे को तो बाहर से देखने में ऐसे लग रहा है कि ये गले गले हैं अंदर, है ना। दिख रहा होगा ना आपको, ये देखो पानी पानी सा ना। मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये खोलते हैं और ये देखो, और ये है लेमन ग्रास। और ये इतनी सूखी होती है, मुझे तो पता ही नहीं इसे खाएंगे कैसे, क्या क्या इस्तेमाल होता है इसका। ये देखो बिल्कुल ऐसे सूखी हुई घास की तरह है ये। क्या ये ऐसी होती है? जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो मुझे बताना ज़रूर कि हाँ ये इस तरीके से ही होती है। ये देखो, देख रहे हो, ये ऐसे है। और ये दूसरी भी ऐसी है, इस वाली पन्नी की है, वो भी इस तरीके से ही है, ऐसी सूखी सूखी सी है। चलो, और ये आया किससे मैं आपको दिखाती हूँ। ये है कंट्री डिलाइट का फ्रूट फ्रेश। कुछ फ्रेश नहीं है, कुछ भी नहीं फ्रेश है, सही बता रही हूँ। तो जी खुल गया है डिब्बा ना। ऐसे ना टेप लगी होती है कि आप डिब्बे को ऐसे नहीं खुलेगा, नहीं तो खुल जाएगा वैसे ना। कितनी बार खुला भी आता है। और भाई टमाटर देखो, ये देखो सिम चला गया। ये देखो टमाटर, देख रहे हो,
ये फ्रेश टमाटर बिल्कुल सीधे खेत से आए हैं। देख रहे हो कितने फ्रेश हैं ये देखो गला हुआ टमाटर बिल्कुल इसके नीचे ना, ये देखो दिख रहा है आपको। ये ऑर्डर तो किया था कल और सामान आया है आज। ऐसे है, आता सुबह सुबह ही है। ये है एक टमाटर बोरा पीछे गला हुआ। अगर आप लेकर के आते दुकान से तो आप एकदम देख करके लाते, मतलब अगर हम दुकान से लेने जाते हैं, आप नहीं सॉरी, अगर हम दुकान से लेने जाते तो हम इसे अच्छे से देख करके लाते हैं ना। तो ये है ऑनलाइन चीज़ें मंगाने के साइड इफ़ेक्ट कि आप उसमें क्या ख़राब है क्या नहीं है आप कुछ चेक नहीं कर सकते हैं। अभी मुझे पता नहीं है रिटर्न हो सकता है नहीं हो सकता, इसकी कोई कंप्लेंट होती है नहीं होती। अभी वो छत पर हैं, जब वो नीचे आएंगे तो उनसे बोलूँगी कि इसे या तो रिटर्न करो, जो भी होती है कंप्लेंट डालो, कुछ करो, देखते हैं अगर कुछ होता है तो। नहीं तो भैया इनसे तो ये सब्जियां मंगाना बेकार ही है सही में। तो देखो क्या होता है, इन्होंने फ़ोटो खींचकर डाली तो है ऐप पर ना, क्योंकि जो टमाटर थे एकदम गले गले थे ही। 2 टमाटर तो गले रखे थे उसमें और एक टमाटर उसके अंदर काना था, इसके अंदर 3-4 छेद हो रखे थे, इनके काले काले निशान हो रखे थे, कीड़े होंगे, मतलब अंदर से काला हो रखा होगा वो टमाटर ना पूरा का पूरा। अभी देखते हैं क्या होता है, पैसे रिफ़ंड होते हैं या फिर वो कल वापस लेने के लिए आते हैं सब्ज़ी, क्या होता है देखते हैं। और इन्होंने खाना खाया बहुत लेट ना, लगभग शाम ही हो गई थी इन्हें खाना खाने में, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ गई थी और ये छत पर ही थे, तो बस फिर पेड़ पौधों में लगे रहे इस वजह से। और हम सब तो पहले खाना खा चुके थे, मैं सोना नैना हमने तीनों ने पहले ही खाना खा लिया था। तो फिर शाम को फिर उन्होंने देर से खाना खाया, फिर बोले चाय बना लो, फिर चाय वगैरह बनाई। और ऐसे ही होता है ना, खाना खा के दिल करता है कि चलो भाई थोड़ा सा आराम कर लो, आलस आ जाता है खाना खा करके ना, इसलिए। तो फिर मैंने पूछा इनसे कि बताओ रात के खाने में क्या खाओगे, तो बोले अभी तो खाना खा के हटाऊँ, अब तो रात का खाना मैं नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी। तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे कि मैं रात को कुछ भी नहीं खाऊंगा। और नैना बोली कि मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे भी भूख नहीं है, तो मेरे लिए भी खाना मत बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं और सोना बचे बस। फिर मैंने पूछा सोना से, सोना बता क्या खाएगी, तो उसको तो ना आलू और चने की सब्ज़ी इतनी अच्छी लगी नहीं खाने में ना, क्योंकि उसकी पसंद ना बिल्कुल अलग ही है, पता नहीं वो क्या खाना पसंद करती है क्या नहीं ना। कभी कभी होता है जैसे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है खाने में, और कभी कभी होता है कि बिल्कुल भी मतलब खाएगी नहीं। अगर एक बार मना कर दिया ना उसने किसी चीज़ को खाने के लिए कि मुझे नहीं खाना, तो वही फिर वो खाती नहीं उस चीज़ को ना। ज़बरदस्ती मैंने उसको एक रोटी खिलाई थी चने की सब्ज़ी के साथ कि खा, नहीं तो फिर ना मैं तुझे कुछ भी नहीं दूँगी खाने के लिए। तब उसने ऐसे गुस्सा होकर के ना कि जब देखो तब आलू बना के रख देती हो, और तो कुछ आता नहीं है बनाने के लिए, आलू बना देती हो बस। मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं तू खा ले। तो उसने फिर एक रोटी खाई, वो भी ऐसे लगा लगा करके। उसने फिर मतलब पूरी सब्ज़ी खाई भी नहीं, जो मैंने सब्ज़ी जिसको दी थी ना 1 चमचे के आसपास, वो उसने छोड़ ही दी ऐसी। और यहाँ पर दोनों के दोनों कुत्ते बैठे हुए हैं मेरे पास ही। फ्रूट छीला ना, उसका छिलका पड़ा हुआ है, तो उसको चबाने में लगे हुए इन दोनों के दोनों। इन दोनों का भी नहीं पता कि भाई ये दोनों क्या खाते हैं और क्या नहीं। जो एक जना खाता है वो दूसरा नहीं खाता, जो दूसरा खाता है वो पहले वाला नहीं खाता। अलग अलग हिसाब इन दोनों के भी खाने में, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए। दोपहर को खाने के बाद मैंने बर्तन साफ़ करे ही नहीं थे कि चलो इकट्ठा शाम को ही करेंगे, जब शाम की चाय बनाएंगे। तो अभी बस शाम की चाय वगैरह पी और फिर सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए, रसोई संभाली सारी। और जो सब्ज़ी बची हुई थी थोड़ी सी, वो उठा करके फिर मैंने फ्रिज में रख दी कि चलो भाई अब ये सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई है, तो रात को मेरा काम तो उस सब्ज़ी से हो जाएगा, मैं तो उसी से खाऊँगी। और ये टमाटर लेकर के आए थे आज। क्या बोलो? आप चाय बोलिए कमा कर खाओ। अच्छा ऐसे बोल रही है। कमा कर खाओ। अरे टमाटर की दे दो। टमाटर खाओ। कमा कर खाओ, कमा कर। आप बोलना अरे बाबू ये आप चाय पापा ये बोल दिए ये बोल दिए
अरे बाबा जाओ, ये तोतली है, ये बोल रही है कमा कर खाओ। चलो ना बाहर से मेरा चश्मा ले बेटा। तो मैं बनाऊंगी लहसुन और टमाटर की चटनी। तो उसके लिए मुझे चाहिए बहुत सारा लहसुन ना। तो मुझे कम से कम 2 पोथी लहसुन की छीलनी थी। तो मैंने क्या करा, लहसुन को पूरी पोथी ना ऐसे कप में रखी और मुश्किल से 15 सेकंड मैंने इसको माइक्रोवेव किया। और ना इससे ना लहसुन बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बहुत जल्दी। ये देखो, मतलब ऐसे छिलके होते हैं। थोड़ा गर्म है, छूने में ना मुझे भी हाथ जल रहे थे। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा ठंडा होने दो और फिर ना अपने आप आसानी से इसके सारे छिलके निकल जाते हैं। अगर कभी बहुत सारा लहसुन छीलना हो ना तो इस तरीके से उसे हल्का सा गर्म कर लो और फिर छीलो, तो बहुत आसानी से हम बहुत सारा लहसुन ना थोड़ी देर में निकाल सकते हैं, यानी कि छील के अलग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हमें तुरंत इस्तेमाल करना है, क्योंकि थोड़ा ना सॉफ्ट हो जाता है गर्म करने पर ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करा है और अब मैं बनाऊँगी चटनी टमाटर की, जो कि सोना की फेवरेट है। और वैसे तो घर में सभी को बहुत पसंद है, लेकिन आजकल सोना के दिलो दिमाग पे छाई हुई है चटनी ना, उसको बहुत ही पसंद है खाने में, इस वजह से। यहाँ पर मैंने चटनी के लिए टमाटर को बीच में से 2 हिस्से कर दिए थे उसके, और इस तरीके से थोड़ा सा तेल डाला और पहले मैंने लहसुन की कलियों को हल्का सा भून लिया था। और उसके बाद फिर मैंने टमाटर को भी इस तरीके से डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाला इसके ऊपर और इसको फिर ढक करके रख दिया था। उसके बाद ये सॉफ्ट हो गया तो इसके छिलके उतार दिए ऊपर से, और इसके अंदर फिर एक प्याज डाली, 2 हरी मिर्ची डाली और मैंने इसको मिक्सी के अंदर ही अच्छे से पीस दिया है। अगर आप चाहो तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हो। और यहाँ पर सोना को खाना था परोठा इसके साथ, तो उसको मैंने परोठा बना करके दिया। और यहाँ पर फिर मैंने पूकी के लिए और शिम के लिए रोटियाँ बनाई और साथ में अपने लिए भी रोटियाँ बनाई, क्योंकि मुझे परोठा नहीं खाना था, मुझे तो रोटियाँ खानी थी। तो मैंने अपने लिए भी रोटियाँ बनाई और ये रही मेरी थाली, चटनी और चने की सब्ज़ी और रोटियाँ। और यहाँ पर हम देख रहे थे टीवी। तो टीवी में ना जैसी आवाज़ हुई ना किसी उसकी मुर्गी के बच्चे की, तो पूकी सो रखी थी, एकदम झटाके से उठी और ऐसे देख रही कि हुआ क्या है। वो जब आपने देखा ना पलंग के पास गई हुई थी, तो वो देखने गई थी कि वहाँ पे कुछ है शायद, क्योंकि उसको आवाज़ इधर से आ रही थी, इसलिए। तो मैंने इनसे बोला ज़रा ऐसा करो, आवाज़ कम करो, वो सुनना, आवाज़ तेज़ करो। तो उन्होंने फिर आवाज़ तेज़ करी ना, तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि हाँ कुछ तो है, इसलिए। और ये यहाँ पर दोबारा से आ गए हैं, सोच रहे हैं कि चूहा इसमें से कहाँ गया लेकिन चूहा हम फेंक करके आ गए हैं और दूसरा चूहा आएगा, उसके लिए हमने इसको लगा दिया है। तो दोनों के दोनों भौंक रहे थे चूहेदान पर कि चूहा गया तो गया कहाँ। तो चलिए दोस्तों, आपसे कल मिलेंगे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।